गांव का बाग। आदर्शपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक भयंकर बाघ रहता था, जिससे सभी ग्रामीण डरते थे। बाघ ने पास के जंगल में अपना घर बना लिया था और शिकार की तलाश में अक्सर गांव आता रहता था। ग्रामीण लगातार बाघ के डर में रहते थे और रात में खुद को अपने घरों के अंदर बंद कर लेते थे। एक दिन रोहन नाम के एक लड़के ने जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, वह बाघ सामने से आ गया। रोहन डर के मारे सहम गया, लेकिन बाघ ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय बाघ ने उसे उत्सुकता से देखा और फिर चला गया। रोहन गांव लौटा और ग्रामीणों को बाघ से हुई मुठभेड़ के बारे में बताया। रोहन के बच जाने से ग्रामीण हैरान रह गए और वे मानने लगे कि बाघ उतना भयंकर नहीं था जितना वे सोचते थे। समय के साथ ग्रामीणों ने शांति प्रसाद के रूप में बाघ के लिए भोजन छोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि बाघ उनके उपहार को स्वीकार करेगा और उनकी जान बख्श देगा। ग्रामीणों के आश्चर्य के लिए बाघ ने अपने लिए बचा हुआ भोजन लेना शुरू कर दिया। वह रोज रात को गांव में खाना लेने आता और फिर जंगल में गायब हो जाता। ग्रामीणों ने बाघ के प्रति कृतज्ञता का भाव आने लगा और वे उसे खतरे के बजाय एक रक्षक के रूप में देखने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाघ और ग्रामीणों में एक तरह की समझ विकसित हुई। बाघ तब तक ग्रामीणों पर हमला नहीं करेगा जब तक वे उसके लिए भोजन छोड़ते रहेंगे। बदले में ग्रामीणों ने यह जानकर सुरक्षित महसूस किया कि जंगल में घूमने वाले अन्य जंगली जानवरों से उन्हें बचाने के लिए बाघ था। एक दिन शिकारियों का एक दल गांव में आया। वे बाघ को पकड़ने और शहर के एक चिड़ियाघर में ले जाने के मिशन पर थे। ग्रामीणों ने शिकारियों को समझाने की कोशिश की कि बाघ से उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन शिकारी नहीं माने। उन्होंने जाल बिछाया और बाघ के गांव में अपना भोजन लेने के लिए आने का इंतजार करने लगे। उस रात बाघ रोज की तरह अपना भोजन लेने पहुंचा। जब वह खा रहा था, वह शिकारियों द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस गया। बाघ ने दर्द से दहाड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन वह जाल से नहीं छूट सका। बाघ की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने बाघ को जाल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। शिकारी पहुंचे और मांग की कि बाघ को उन्हें सौंप दिया जाए। ग्रामीणों ने मना कर दिया और शिकारियों के विरुद्ध खड़े हो गए। उनका तर्क था कि बाघ ने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और केवल वह खाना खाया है जो उसे दिया गया था। शिकारियों ने गुस्से में आकर ग्रामीणों को बाघ को नहीं सौंपने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। ग्रामीण डर गए, लेकिन उन्होंने शिकारियों को बाघ को ले जाने से मना कर दिया। वे जानते थे कि बाघ उनके गांव का हिस्सा है और वे उसे नहीं छोड़ सकते थे। अंततः शिकारियों ने खाली हाथ गांव छोड़ दिया।
बाघ को जाल से छुड़ाया गया और वह जंगल में लौट आया। उस दिन से गांव के लोग बाघ के लिए खाना बाहर छोड़ते रहे और वह दूसरे जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करता रहा। गांव का बाघ और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ग्रामीणों को पता चला कि सभी जंगली जानवर खतरा नहीं है और कभी कभी वे मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। उन्होंने अपने विश्वास के लिए खड़े होने के महत्व को भी सीखा, भले ही इसका मतलब उन बाहरी लोगों के खिलाफ जाना हो जो उनके जीवन के तरीकों को नहीं समझते थे। गांव के बाघ ने ग्रामीणों को करुणा और समझ के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया। उन्होंने अपने डर से परे देखना और प्रकृति की सुंदरता को बेतहाशा रूप में भी गले लगाना सीखा।